हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यश भगत फिटनेस पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ऐप्स की जो सबको पसंद है। तो भाई मैं पहले ही बता दूं, मैं 7 दिन 21 दिन 14 दिन ऐसा कुछ वादा नहीं कर रहा हूं। पहले ही बता रहा हूं कि अगर आप अपनी डाइट सही लोगे, क्लीन डाइट लोगे, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखोगे, थोड़े कार्ब्स कम करोगे, मैं ये नहीं कहता कि छोड़ दो, कम कर दो, तो आपको 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। रिजल्ट ना आया तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, इतनी बड़ी बात कह दी। तो बढ़ते अपने वर्कआउट की तरफ। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा वार्म अप दिखाऊंगा, वार्म अप के बाद फिर वो 5 एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, तो वार्म अप आप सभी ने देख ही लिया है। अब तो जो हम 5 एक्सरसाइज करेंगे, स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज में हम 4 सेट लगाएंगे, और जो बची 3 एक्सरसाइज उसके हम 3 सेट लगाएंगे, और जो रेपिटेशंस होंगे वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। और जो हमारी हर एक्सरसाइज का लास्ट सेट होगा, उस लास्ट सेट में हमें फेलियर रैप्स लगाने हैं। फेलियर रैप्स मतलब कि जितने हमसे लगे, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट नहीं होगा कि हमें 10 रैप 20 रैप इतने ही लगाने हैं। फेलियर रैप्स लगाने हैं जिसमें आपको जब तक लगे कि मैं लगा सकता हूँ लगाओ। अब बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी लेग रेस, उसमें सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारी ग्रिप कैसी होनी चाहिए। तो भाई ग्रिप का कोई इशू नहीं है, बहुत लोग इस वाली ग्रिप के साथ भी कंफर्टेबल रहते हैं, पर जो इस वाली ग्रिप के साथ कंफर्टेबल है उसका ग्रिप का कोई मेन इशू नहीं है। तो चल भाई करके दिखाओ। जो मेन चीज़ है, हमारे लेग जितने आप स्ट्रेट करोगे उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके कोर पर। जैसे ये कर रहा है, इसकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट है। स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा आसानी से आप नहीं कर पाओगे, पर फिर भी कोशिश करना कि हम स्ट्रेट रख पाएँ। और जो हमारी बैक है वो स्ट्रेट रहेगी, मतलब ऐसा नहीं कि तुम झूला झूल रहे हो उसके ऊपर, आपको स्टेबल रहना है। अगर बिल्कुल ही स्टार्टर हो, मतलब बिल्कुल ही बिगिनर हो, पहली बार परफॉर्म कर रहे हो, तो आप अपने साथ एक सपोर्टर रख सकते हो जो आपको पीछे से होल्ड कर ले और हेल्प करे आपको सेट परफॉर्म करने में। so they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm there to do it that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never. जिसको बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट लग रही है, सब्स्टिट्यूट है, तो वो देख लो। सब्स्टिट्यूट वही सब सेम ग्रिप है, सेम आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, बस ये हैंगिंग नी रेज हो जाएगा। उसमें जैसे आपके लेग बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे, इसमें आपकी नी बेंड हो जाएगी, और सेम वही मैकेनिज्म भाई, थोड़े से नी, यस। और आपको अपने सांस बाहर छोड़ने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप लिफ्ट करो आपकी सांस बाहर, और जैसे ही नीचे करो ऑक्सीजन इन। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है हमारी क्रंचेस। क्रंचेस के लिए मैंने एक जैसी आपको फ़ोटो में दिख रही होगी उस टाइप की बेंच ली है। उस बेंच से एक तो आपको आपके जो पैर हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ज़मीन पर भी इसको करते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा कि ज़मीन से अच्छा वो बेंच अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस बेंच में एक हमें एडवांटेज मिलती है कि उसमें एक आप लेवल सेट कर सकते हो कि कितना उसको इंक्लाइन करना है, कितना उसको डिक्लाइन करना है। तो आप जितना उसको डिक्लाइन करोगे उतनी ज़्यादा टेंशन आपके कोर पर बनेगी। तो जैसे आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो पहले फ्लैट बेंच पे ही करना। जैसे जैसे अगर आपको लगे कि अब ये मेरे लिए ईजी हो रहा है करना, तो आप उसको डिक्लाइन करते रहना। उसका लेवल जितना डिक्लाइन होगा उतना ही
आपका कोर और ज़्यादा मजबूत होगा। Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी वो है लेग रेज, हमारे लोअर एब्स के लिए। और मैंने इसमें एक छोटा सा वेरिएशन करा है जो आपको इस एक्सरसाइज के लास्ट में पता करेगा। तो पहले लेग रेज करते हैं। जिसको ये एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड लगे वो अपने हैंड को अपने हिप्स के नीचे भी कर सकता है, उससे थोड़ा आपको इजी पड़ जाएगा अपने लेग्स को लिफ्ट करने में। और लास्ट में जब आपके 20 से 25 रैप पूरे हो जाएं तो लास्ट में अपने पैरों को इस जगह पे आकर होल्ड करना है कम से कम 30 सेकंड के लिए। इससे जो टेंशन है आपके लोअर एब्स पे वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो 30 सेकंड नहीं कर सकता तो कोशिश करें कि मैक्सिमम कर सके। जो फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी वो है रशियन ट्विस्ट। तो देख लो एक बार कैसे करनी है रशियन ट्विस्ट। इसके 2 फॉर्म में करने के। जो मैं पहले करूँगा वो है इजी फॉर्म। ये बिल्कुल इजी फॉर्म है रशियन ट्विस्ट की। जिसको ये थोड़ा इजी लगे वो थोड़ा लेवल हार्ड कर सकता है अपने पैरों को उठाकर। तो भाई जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है नीलिंग केबल क्रंचेस। हमें वेट से भी अपने एब्स परफॉर्म करना उतना ही ज़रूरी है जैसे हम और मसल्स को करते हैं। जो बहुत से गलतियां करते हैं वो रैप्स लगाते हैं पर वेट से अपने एब्स कभी ट्रेन नहीं करते। जैसे हमारे बाइसेप हम वेट से ट्रेन करते हैं तो एब्स भी तो हमारे एक वैसी ही मसल है, तो हमें इसको भी वेट से ट्रेन करना उतना ही ज़रूरी है। तो करते हैं फिर केबल क्रंचेस। वेट उतना रखो जितना आप लिफ्ट कर सको, फालतू वेट भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी हमारी वो 5 एक्सरसाइज जो मुझे बतानी थी आपको। बस आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला कि अपनी डाइट क्लीन रखें, प्रोटीन इंटेक, थोड़े कार्ब्स कम कर दो। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो, बस प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखो। क्योंकि यार बिल्कुल अगर मैं खाना पीना छुड़वा दूंगा, उसे स्ट्रॉन्ग भी बनना है कि वर्कआउट के लिए हमारे अंदर जान हो। ऐसे ऐप्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो आपकी फ़ैट परसेंटेज, कि आपकी फ़ैट परसेंटेज क्या है। अगर आपको क्लियर विजिबल एप्स चाहिए तो आपकी सिंगल डिजिट में, सिंगल नहीं तो 13 तक तो चाहिए ही आपको अपनी फ़ैट परसेंटेज, जिससे अच्छे आपके फैट एब्स विजिबल हों। अगर आप सोच रहे हो कि हम बाहर का फास्ट फूड भी खाएं और हमारे एब्स से निकल जाए महीने में, तो वो चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ दिमाग से निकाल दो। मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक आप खुद ही करोगे, कहने वाली बात ही नहीं है। और इसी तरीके की अगर और फिटनेस वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।